Welcome class 10th. Class 10, this is the second video for the exercise 5.2. The last video lesson we have started with exercise 5.2 n terms ना कि terms का फॉर्मूला क्या होता है ना, लास्ट टर्म का फॉर्मूला या nth टर्म का फॉर्मूला वो हमने किया था an is equals to a plus n minus 1d where a is the first term, n is the term which we want to find out and d is the common difference. और ए एन का मतलब होता है कि हम जो भी टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं वो वाली टर्म, जैसे मैं A3 करना चाहती हूँ तो ए थर्ड टर्म फाइंड करना चाहती हूँ तो A3, इस तरीके से। तो स्टूडेंट मैंने आपको इस तरीके से बताया था। तो ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू डू विद दिस एग्जांपल नंबर 6, चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स। देखो लिस्ट ऑफ द नंबर्स बहुत सारे गिवन है, ठीक है ना। ये AP गिवन है, आपको पता लग ही रहा होगा कि दिस इज़ AP 5, 11, 17, 23, दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ AP, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप बताओ कि इस लिस्ट ऑफ AP में 301 एक नंबर है, एक टर्म आएगा, ठीक है। हमने बताना है कि अगर पूरी हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है, अप टू सो ऑन, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकती है ना। आई डोंट नो कि 301 किसी एक टर्म पे, ये पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, किसी एक टर्म पे करते करते 301 कहीं पे आ जाएगा कि नहीं आएगा, वो उन्होंने पूछा कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चे, हम किस तरीके से चेक करेंगे कि वो आएगा कि नहीं आएगा। देखो अगर तो मेरे पास अगर आएगा तो वो कौन सा, कितनी नंबर टर्म होगी, किस टर्म पे आएगा, किस नंबर, कौन से n पे आएगा, चौथे, पाँचवें नंबर पे आएगा, 10वें नंबर पे आएगा, 20th टर्म पे आएगा, कौन सी टर्म पे 301 नंबर जो है वो आएगा, काउंट करके, गिनती में काउंट करके 301 नंबर आएगा, ठीक है। देखो इसको किस तरीके से चेक करते हैं, हम लिख लेते हैं कि मैं मान लेती हूँ लेट 301 बी अ टर्म से nth टर्म ऑफ AP, कि 301 जो है ना वो nth टर्म, लेट इट सपोज कर लिया कि लास्ट टर्म nth टर्म ऑफ AP है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, पुट द वैल्यू ऑफ an, ये दिस इज द लास्ट टर्म नहीं nth टर्म विच वी वांट टू फाइंड आउट। 301, a की वैल्यू 5, n तो मुझे फाइंड आउट ही करना है, ठीक है। तो d की वैल्यू बच्चे यहाँ पे देखो 11 माइनस 5 क्या हो जाएगा 6, 17 माइनस 11 भी 6, तो d की वैल्यू क्या है 6। तो 301 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6n माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6n माइनस 1, 301, ठीक है। सो 301 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6n, 302 हो गया, इज इक्वल्स टू 6n, ठीक है। n यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास आएगा 302.6, n बेटा इसको कटिंग करोगे तो आएगा 151.3, ठीक है। तो देखो अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो 1 मतलब इसकी वैल्यू जो है 151 को 3 के साथ डिवाइड करो, ठीक है ना। तो ये आएगा 15, ठीक है। तो ये 5.3, देखो n की वैल्यू मेरे पास आ रही है 5.3, ठीक है ना। इस तरीके से आगे इसको सॉल्व कर लूँगी तो कोई और भी आ जाएगी। देखो आप बता सकते हो n क्या होता है, n तो होती है नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स आप बताओ 5.3 का टर्म मुझे निकालनी है, तो देखो बताओ, आप बता सकते हो 5.3 टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4। देखो क्यों नहीं बता सकते आप, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है ना एक पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 4, 5.3 5.5 टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना, या 6.5 टर्म का, है ना। इट मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, तो आप लिखोगे कि n शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए, नॉट ज़ीरो, नॉट ज़ीरो का तो मतलब क्या होगा, अगर n ज़ीरो है तो इसका मतलब कोई टर्म नहीं है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू का भी कोई मतलब नहीं है। n की वैल्यू फ्रैक्शन में है, ये देखो फ्रैक्शन में आ रही थी वैल्यू, फ्रैक्शन में आ रही वैल्यू, इसका भी कोई मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मतलब अगर फ्रैक्शन में आ रही है इसका मतलब 5.3 आप टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। इट शुड बी अ होल नंबर, कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी वो फाइंड आउट होगी। पर यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू क्या आ रही है 5.3, ठीक है। इसका मतलब हमने फाइंड आउट करना था कि 301 को इनमें से टर्म बन रही है कि नहीं बन रही। तो 301 नंबर टर्म के अकॉर्डिंग, 301 नंबर टर्म के अकॉर्डिंग तो ये तो 5.3 टर्म आ रही है, बट 5.3 टर्म तो होती नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। सो आप क्या लिखोगे कि हेंस 301 इज नॉट अ term of given AP,
कि इस एपी में 301 नंबर नाम की कोई भी टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग n की जो वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है और n की वैल्यू फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट्स वाई 301 नंबर की इस पूरी सीरीज़ में कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी सम आपको इस तरीके का आएगा ना कि चेक करो वेदर इट इज़ अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर, आपने हमेशा यही चेक करना कि n की वैल्यू अगर पॉजिटिव, मान लो अगर पॉजिटिव आ जाए, मान लो आ जाए n की वैल्यू 5 आ जाए, तो आप कह दो कि हाँ जी फिफ्थ टर्म इज़ दी, आपने उनको पूछा ना कि वेदर इट इज़ अ टर्म ऑफ द एपी, तो हाँ जी बताओगे कि हाँ जी फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म का जो रिजल्ट है वो 301 है, 301 है, फिफ्थ टर्म 301 है। ठीक है ना, इस तरीके से अगर कोई आ जाए पॉजिटिव तो, अगर नहीं आए, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आए, नेगेटिव आ जाए, कुछ और भी आ जाए, तो आप कहोगे कि डज नॉट एग्जिस्ट, इट डजंट इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। इस तरीके से बच्चे ये वाला क्वेश्चन करोगे। तो हाँ जी देखो मैंने आपको एक्सरसाइज वर्क में 5 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, 6 क्वेश्चन यही है, चेक वेदर 150 इज़ द टर्म ऑफ दिस। बिल्कुल सेम तरीके से आप खुद करोगे 6 क्वेश्चन भी इसका। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ दी एग्जाम्पल नंबर 7। देखो, how many 2-digit number are divisible by 3? How many 2-digit number are divisible by 3? देखो 2-digit number divisible by 3, पहले तो एक पहला नंबर बताओ ऐसा 2-digit जो 3 के साथ डिवाइड करता हो। ठीक है, अगर मैं 3 का बच्चे टेबल लिखूँ यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18 है ना, 21, तो इसमें से 2-digit नंबर क्या है? 2-digit नंबर क्या है? यहाँ पे 2-digit नंबर तो यहाँ से स्टार्ट होगा 12 से। तो बच्चे यहाँ पे मेरे पास देखो उन्होंने कोई सीरीज़ नहीं दी, एपी कुछ नहीं दिया, एपी मुझे खुद बनानी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 15 हो गया, ये 15, 18, 21 अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा? वो कहते हैं कि 3 के साथ डिविजिबल होने वाले 2-digit नंबर आपने काउंट करके बताओ कि हाउ मैनी है। हाउ मैनी का मतलब होता है कि मुझे क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। ठीक है, सो इट इज़ 12, 15, 18, 21 2-digit नंबर। देखो 100 के तक अगर आप पहुंच जाओगे तो 100 तो 3 डिजिट हो जाता है, 100 के ऊपर 99 ऐसा नंबर है जो 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, 99 ऐसा नंबर है, तो आप क्या करोगे? लास्ट टर्म क्या ले लो? 99। ठीक है, तो आपने इन टर्म्स का ये काउंट करके बताना है कि ये कितने नंबर्स होंगे। हाउ मैनी 2-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो मैंने 3 से डिविजिबल होने वाले 2-digit नंबर सारे लिख लिए। ठीक है, अब मुझे काउंट करके बताना है। अगर मैं तो देखो नॉर्मल सिंपल काउंटिंग करती रहूँ तो ये तो बड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? एपी यूज़ करोगे। हाउ मैनी टर्म्स यानी कि n निकालना है। सिंपली आप क्या करोगे? a इक्वल टू 12, d बेटा कितना है? 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। ठीक है, और an क्या है? 99। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? मुझे वैल्यू फाइंड करनी है n की। an कितना है? 99, a इज़ 12, n मुझे फाइंड करना है, d की वैल्यू 3। तो जो पुट द वैल्यू ओवर हेयर, अब 99 माइनस 12 87 इज इक्वल टू 3n माइनस 3 है, तो 87 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n। ठीक है, तो 90 इज इक्वल टू 3n। वेट बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90/3, n इज इक्वल टू 30। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? n की 30 नंबर आएंगे जो 12 से लेके और 99 के बीच में 2-digit नंबर है डिविजिबल होने के साथ 3 के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप करोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें भी गिवन है आपकी एक्सरसाइज में भी सिमिलर क्वेश्चन आप खुद करोगे इसका। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन विद यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं आपकी अब बुक का 10th क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करने लगी हूँ। देखो बच्चे, टेंथ नहीं, मैं आपकी बुक का 7th क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। 6 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया ना, सिमिलर एज एग्जाम्पल करोगे आप। ठीक है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 6th टर्म इज 73। ये गिवन है। देखो बच्चे क्या गिवन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन है इसके। 11th टर्म 38 है, 16 टर्म 73 है, यानी कि आप लिखोगे 11 टर्म क्या है? 38 और 16 टर्म क्या है? 73। स्टूडेंट्स आप A11 को मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, क्या लिख सकते हो? a प्लस 10d लिख सकते हो। अगर नहीं अभी भी पता लगा तो इसमें कर लो, a प्लस n माइनस 1d लिख लो। ठीक है, और n क्या है? 11 है,
तो यहाँ पे आप लिखोगे a प्लस 11 माइनस 1d विच इज़ इक्वल टू 38, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो, पर आपको डायरेक्टली भी अब आना चाहिए a प्लस 10d। a प्लस 16d क्या लिखोगे, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ठीक है बच्चे। ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं 1 एंड 2, इनको दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालनी है। a और d की वैल्यू आएगी, फिर हमारे पास 31st टर्म आएगी। तो देखो उन्होंने पूछा क्या है, 11 और 16 टर्म ये है, 31st टर्म निकालनी है, ये निकालनी है। 31st टर्म का मतलब क्या है, मेरे पास किसकी वैल्यू आनी चाहिए, a प्लस 30d की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। a प्लस 30d की वैल्यू तो तभी आएगी जब मेरे पास a होगा और d होगा, a और d नहीं है, ये दोनों आ जाए मेरे पास तो मैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो हमारा पास यही काम है कि 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे क्या करना है, मुझे a और d की वैल्यू फाइंड करनी। तो सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, इनको एलिमिनेशन मेथड के साथ एलिमिनेट कर रही हूँ। a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, माइनस कर लो, ये कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा 5d, इसके बाद ये क्या आएगा 35, ठीक है। सो d इज इक्वल्स टू 35/5 विच इज़ इक्वल टू 7, d की वैल्यू आ गई 7। तो किसी एक में पुट कर दो ये वाली वैल्यू, जैसे कि a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38 है ना, ठीक है। सो a प्लस 10d की जगह पे 7 पुट करके ये कर दो, यानी कि a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38, a इज इक्वल्स टू -32, ठीक है। a और d की वैल्यू आ गई, मुझे a प्लस ये निकालना था 31 टर्म, यही पूछा था ना 31st टर्म निकालो। तो आपने क्या करना है, a प्लस 30d, a की वैल्यू पुट करो -32 प्लस 30, d की वैल्यू 7, आंसर यानी कि -32। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, -32 प्लस 210 विच इज़ इक्वल टू 178, दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से करोगे, ओके। देखो बच्चे नेक्स्ट इज दी, ये 7th क्वेश्चन मैंने कराया आपको। देखो अब 8th क्वेश्चन आप खुद करोगे। AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है। बेटा देखो इसको किस तरीके से आप करोगे, हिंट दे रही हूँ इस क्वेश्चन का। थर्ड टर्म 12 है, यानी कि A3 क्या है 12 है, ओके। लास्ट टर्म इज़ 105, लास्ट टर्म देखो बच्चे टोटल 50 टर्म है, तो उन्होंने कहा कि लास्ट टर्म 106 है, इसका मतलब A50 106 ही होगी, लास्ट टर्म तो 50 होगी, टोटल 50 ही है तो लास्ट 50 होगी टर्म, ठीक है 106। फाइंड द 29th टर्म। बेटा देखो इसमें से इक्वेशन बनेगी, इसमें से इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करो, a और d की वैल्यू आएगी, उसमें से आप A29 यानी कि a प्लस 28d की वैल्यू निकालोगे, जैसे सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन की तरह जो मैंने किया, ठीक है। आप खुद करोगे। 9th क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो गिवन है कि थर्ड एंड 9th टर्म इसके इक्वल है, विच टर्म ऑफ द AP 0, कौन सी ऐसी टर्म आएगी वो जो 0 होगी, उसका जो आंसर है वो 0 होगा। विच टर्म मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है, विच टर्म का मतलब है n, इज 0 का मतलब है क्या गिवन है, an गिवन है, जिसका आंसर, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ये मतलब है उसका। थर्ड एंड 9th टर्म गिवन है, A3 गिवन है 4, A9 गिवन है -8। A3 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d इक्वल टू 4, इसको बच्चे क्या लिख सकते हो, a प्लस 8d इक्वल टू -8, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करो, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, और an क्या गिवन है 0, गिवन है ना कि विच टर्म ऑफ AP 0, कौन सी ऐसी टर्म होगी जिसका आंसर यानी कि जो उसका रिजल्ट आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। मैंने क्या लिख लिया, an इक्वल टू 0, n निकालना है मुझे। सिंपली आप क्या करो, सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करो, कैसे करते हो, a प्लस 8d इक्वल टू -8, a प्लस 2d इक्वल टू 4, माइनस कर दो, ये क्या आ गया 6d, ठीक है। ये क्या आएगा यहाँ पे मेरे पास -12, 6 आ गया, d आ गया -2, ठीक है। a की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, a प्लस 2d इक्वल टू 4 है ना, d की वैल्यू किसी में पुट करो, a प्लस -2, a की वैल्यू आ गई 8, a और d मेरे पास फाइंड आउट हो चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या करना है, विच टर्म ऑफ द AP 0, AP की वैल्यू वो n निकालना है जिसमें AP 0 है। an इज इक्वल्स टू 0, an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n-1d इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 8,
n की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू -2 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, a -2 मल्टीप्लाई n -2n, ये 2, 10 - 2n इज इक्वल्स टू 0, 10 इज इक्वल्स टू 2n, n इज इक्वल्स टू व्हाट 5। ठीक है, तो n ही तो निकालना था, n यहाँ पे आ गया, n इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से करोगे विच टर्म ऑफ द ए पी इज़ 0। सिंपली आपने याद रखना कि ए एन को आपने 0 पुट कर देना। ओके, ये है 9th क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, सो नेक्स्ट इज दी 10th क्वेश्चन। बच्चे देखो, द 17th टर्म ऑफ द ए पी इज एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये देखो 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। चलो जो लिखा वही लिख रही हूँ मैं। 17th टर्म क्या है, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, मतलब +7 हो गया। फिर से स्टेट पढ़ लो, 17th टर्म ऑफ ए पी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, वो मैंने लिख दिया। तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A17 कहना है, राइट इट एज A + 16D। इसको लिख सकती हूँ, कहना है राइट इट एज A + 9D + 7। ओके, इसको बच्चे सॉल्व कर लो। A + 16D - A - 9D - 7 इज इक्वल्स टू 0। ये और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू बच्चे क्या आएगी यहाँ पे, 7D - 7 इज इक्वल्स टू 0। तो 7D = 7, D इज इक्वल्स टू 1। यही फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस ही कहा था, कॉमन डिफरेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोला विच टर्म ऑफ द ए पी, दिस इज द 11th क्वेश्चन फ्रॉम योर NCERT बुक। ठीक है, विच टर्म ऑफ द ए पी विल बी 132 मोर दैन इट्स 54th टर्म। कि इनमें से बताओ कौन सी टर्म, विच टर्म का मतलब ही होता है कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। समझ गए, विच टर्म n का फाइंड करोगे इसका मतलब। ठीक है, विच टर्म ऑफ ए पी विल बी 132 मोर दैन इट्स 54th टर्म। देखो बच्चे, विच टर्म, स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि मान लो कि लेट जो हमने टर्म निकालनी है, लेट an, वो कहते हैं कि कौन सी ऐसी टर्म होगी, ठीक है, जो कि 132 ज़्यादा है मोर दैन उसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। मैं कहती हूँ कि लेट an बी द टर्म, लेट कर लेते हैं, विच इज़ 132 मोर दैन 54th टर्म। an वो वाली टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, यानी कि an इज इक्वल्स टू 132 प्लस A54। कैन आई राइट इट एज दिस कि an इज़ अ टर्म विच इज़ 132 मोर दैन A54। ओके, नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द थिंग्स। आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, आपने फाइनली फाइंड आपने n ही करना है। ओके, सो an बेटा देखो सिंपली आप क्या लिखोगे, A + n - 1D is equals to 132 plus A54. Can I write it as A + 53D? Okay, from this AP A is equals to 3 and D if I find out 15 - 3 which is equal to what, 12। तो D की वैल्यू है 12। ठीक है जी, तो सिंपली राइट इट एज दिस। A की वैल्यू बेटा पुट करो यहाँ पे 3 plus n - 1, D है 12, 132 प्लस A की वैल्यू बेटा 3, 53, इसका मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व करो। 3 + 12 n - 12 इज इक्वल्स टू 132 प्लस इसको बच्चे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 3636। ठीक है, तो ये देखो 12n यहाँ पे आ सकता है ना, 3 - 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 विच इज़ इक्वल टू 132 प्लस 339। इन दोनों को ऐड किया मैंने, अब इसको भी ऐड कर दो सारा। हाँ जी बच्चे देखो, इस पर 12n - 9 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे इट विल बिकम 771। हमें फाइनली n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो 12n इज इक्वल्स टू 771 प्लस 9, यह आएगा 780। n इज इक्वल्स टू 780 अपॉन 12, n विच इज़ इक्वल टू
आपके पास आ जाएगा 65, इसको आप कट कर लोगे, तो दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से फाइंड करोगे। बेसिकली आपने याद ये रखना कि विच टर्म ऑफ द एपी, उन्होंने पूछा ना कि कौन सी टर्म एपी की होगी, वो 132 मोर होगी 54 से। मैंने कह दिया कि ए एन एक ऐसी टर्म है जो 132 ज़्यादा है 54 से, तो वही कंडीशन आपने सिंपली लिख देनी है। ए एन का पुट करो, 854 पुट करो, सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, कैलकुलेशंस करो, एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द 13 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, देखो 13 क्वेश्चन है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मैनी। देखो ऐसा क्वेश्चन आपने अभी एग्जाम्पल भी की थी ना, उसमें किया था कि 3 के साथ डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट नंबर हमने किए थे। तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर निकालने हैं 7 के साथ डिविजिबल होने वाले। स्टूडेंट्स देखो, पहला नंबर 3 डिजिट नंबर जो 7 के साथ डिविजिबल हो जाता है वो है बेटा 107। ठीक है, तो उसके बाद इसमें से और 7 ऐड कर लो। आप सोचो कि किस तरीके से 7 के साथ डिविजिबल होने वाले नंबर आ जाते हैं। 3 नंबर, पहले तो 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है, 3 डिजिट नंबर। तो 105 इज़ द फर्स्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7। 100 7 के साथ डिवाइड नहीं होता, 101 भी नहीं होता, 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4 भी नहीं होता, 105 होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें से 7 ऐड करो तो 112, इसमें और 7 ऐड करो तो 119। लास्ट बताओ लास्ट कौन सा आ सकता है। देखो लास्ट अगर मैं 3 डिजिट नंबर लगाओ ना, लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, बट 999 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। इससे कम जो है ना वो आपको चेक करना पड़ेगा। 900 आई थिंक 94 जो है ना वो 7 के साथ डिविजिबल होता है। ये आपने खुद बनानी है भी, खुद किस तरीके से बनाओगे मैंने आपको बताया। 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं, बट 100 7 से डिविजिबल नहीं है, 101 भी नहीं है, 105 आएगा। सो 105 से शुरू करके 7 का डिफरेंस लेके इस तरीके से आपके पास एपी बन गई है। अब आपने हाउ मैनी डिजिट यानी कि आपने क्या निकालना है, एन निकालना है। ए की वैल्यू गिवन है 105, ठीक है, डी गिवन है 112 माइनस 105 इक्वल टू 7। ठीक है, ए एन भी गिवन है यानी कि लास्ट टर्म भी गिवन है 994। आप एन की वैल्यू निकालोगे, ये आप खुद करोगे, फॉर्मूला लगाओ, एन की वैल्यू निकालो। ओके, अब यहाँ पे हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 में 4 के कौन कौन से मल्टीपल है। हाँ जी बच्चे, देखो 10 के बाद आप बताओ, 10 के बाद 4 का मल्टीपल अगर मैंने लिखना हो तो क्या लिखूँगी, 12। ठीक है ना, उसके बाद अगर मैंने लिखना हो तो क्या लिखूँगी, 16, फिर 20, फिर 24, अप टू सो ऑन 250 तक जाना। अब सारे नहीं मैंने लिखने, 250 के पहले देख लो कौन सा 4 के साथ वाला मल्टीपल आ जाता है हमारा, तो वो आएगा आपके पास 248 आएगा। 250 से पहले 4 का देखो ना, 4 के साथ भी तो वो डिवाइड होना चाहिए। तो ये मेरे पास एक सीरीज़ बन गई है। ए की वैल्यू है 12, ठीक है, डी की वैल्यू देख लो 16 माइनस 12 दैट इज़ 4, ए एन है 248। ठीक है, तो सिंपली आप भी यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, खुद करोगे फाइंड आउट। आई हैव गिवन यू द हिंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी हमारा 14 तक जो क्वेश्चंस हैं उनके मैंने कुछ के सोल्यूशंस दिए हैं, कुछ के मैंने हिंट्स दिए हैं। ठीक है, तो आप 14 तक अपने क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।